अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था एक्सरसाइज 9.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? एक टॉवर है। टॉवर के टॉप से लेकर ग्राउंड तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। क्लियर? ये हमें दिया गया है। और जो टॉवर जहां पे लगा है वहां से यहां तक, कहां तक? जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वहां तक कितनी लेंथ है? 30 मीटर। हमें निकालनी है कि टॉवर की कितनी लेंथ होगी। हम अगर यहाँ पे ए रखेंगे, बी एंड सी, टॉवर वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री। क्लियर? आप देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ए बी। गिवन क्या है हमें? बी सी। अब देखो ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस। क्लियर? अब हमें क्या दिया गया है? बेस दी गई है 30 मीटर। हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमें क्या कॉम्बिनेशन आनी चाहिए? जहां पे परपेंडिकुलर और बेस आना चाहिए वो क्या है? यहाँ पे आता है परपेंडिकुलर एंड बेस। ये क्या आएगा? tan में tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ए बी है एंड बेस क्या है? बी सी, जो गिवन है 30 डिग्री। tan हमारा थीटा क्या है? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। क्लियर? और यहां से ए बी हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टॉवर, एंड बी सी कितना है? 30 मीटर दिया गया है। tan 30 डिग्री कितना होता है जो हम टेबल से देख सकते हैं? मैम वो है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई 30। क्लियर? तो यहाँ पे ए बी क्या आएगा? ए बी को अपनी जगह रहने दो, 1/√3, और 30 यहाँ से इंटू में चला जाएगा। क्लियर? यहाँ से डिवाइड में, यहाँ से इंटू में चला जाएगा, वो तो वो आएगा ए बी 30 इज इक्वल टू 30/√3। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रैशनलाइज। रैशनलाइज। हाँ, वो क्या आएगा? 30/√3। 30/√3 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, 3 1 3 10 तो आएगा 10/√3। तो यही है इसका आंसर। तो द हाइट ऑफ टॉवर is 10/√3 मीटर। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है जो फ्लाई कर रही क्या? 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string, assuming that there is no slack in the string. अब काइट क्या है? पहले ही बोला गया है कि ग्राउंड से काइट कहाँ पे उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पे। क्लियर? अब वो उड़ रहा है वहां पे, तो वो धागा उससे लटका होगा, तो वो धागा क्या बनाता है ग्राउंड तक? कौन सा एंगल? 60 डिग्री। क्लियर? और ये जो धागा है इस पे कोई बैंड या कुछ नहीं है, ये पूरा स्ट्रेट है। हमें क्या बोलना है? हमें इसी धागे की लेंथ बोलनी है। क्लियर? यस मैम।
ओके, इसका भी हम नाम रख देंगे ए, बी एंड सी। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, AC निकालना है ना, यही आएगा ना लेंथ उसकी। हाँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहाँ पे लगा गया है? साइन, साइन में है ना परपेंडिकुलर, ये यस साइन मैम, आएगा ना। साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। क्लियर? और यहाँ पे थीटा क्या है? 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? AB जो गिवन है 60 मीटर्स, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। साइन 60 डिग्री कितना है? 3/2। साइन 60 डिग्री √3/2। AB कितना गिवन है? 60 गिवन है, एंड AC हमें फाइंड करना है। क्लियर? यस मैम। ओके, AC अगर हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये डिवाइड में इनटू में आएगा, AC 60 इज को इक्वल टू रखेंगे। 60। अगर हाँ, यहाँ से आप इसको डिवाइड लेंगे तो बाय चला जाएगा फिर। क्लियर? ऐसे आएगा हाँ यस मैम। 60 × 2 120 √3। तो कर दो रैशनलाइजेशन, √3 √3 √3 120 √3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 3। 3 1 3 4 0 40 √3। तो द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ हमें निकालनी थी? स्ट्रिंग की। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is 40 √3 मीटर। क्लियर? यस मैम। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. आप क्या दिया गया है? एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर उसकी हाइट दी गई है, और वो किसके आगे खड़ा है? एक बिल्डिंग के आगे खड़ा है जिसकी हाइट कितनी दी गई है? 30 मीटर्स। और उसकी आंखों से एक एंगल बनता है, जब वो बिल्डिंग की तरह देखता है तो वहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। फिर क्या करता है? फिर यो अगर वो यहाँ पे खड़ा है, देखिए डायग्राम में, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। और ये एक इंसान खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। यहाँ से इसकी आंखों से ये जब देखता है बिल्डिंग की ओर, यहाँ पे इसका एंगल क्या बन जाता है? इसका एंगल बन जाता है यहाँ पे 30 डिग्री। क्लियर? अब ये क्या करता है? ये यहां से यहां चल के आता है, इधर चला आता है बिल्डिंग के करीब आ गए ये यहाँ पे। फिर ये और देखता है बिल्डिंग की ओर, और यहाँ पे उसकी ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है? फाइंड क्या हमें करना है? क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर? ये यहाँ पे पहले खड़ा था, फिर क्या इसने ये थोड़ा बिल्डिंग की ओर चला गया, और हमें यही डिस्टेंस निकालनी है जहां पे ये पहले खड़ा था, फिर ये बिल्डिंग के करीब आ गया, वो कितना आ गया। क्लियर इतना? इसको पहले ज्वाइन कर लेते और इनका नाम रख देते हैं। इसका नाम हम A B C D E और यहाँ पे इस एंगल का F। क्लियर? तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, हमें ये निकालना है। तो EF कैसे निकलेगा? हमें EF निकलेगा, ये EF निकालना है ना, ये निकलेगा अगर हमारे पास EB होगा एंड B है, EB
BE हमारे पास होना चाहिए और BF। अगर हमारे पास ये दो हो गए तो उससे हम निकाल सकते हैं EF। समझ आ रहा है? हाँ हाँ यस मैम आया समझ। देखो ये है ना BE, अगर हाँ हम ये निकाल BE और निकाल देंगे BF, BF BE को फिर माइनस कर देंगे माइनस BF। करेंगे BF तो वही आएगा फिर EF का डिस्टेंस। क्लियर? हम्म अब यहाँ पे देखो हम पहले कौन सा ये लेंगे, ABE, ये वाला लेंगे हम पहले। लेकिन उसके हमें क्या, एक साइड मैक्सिमम हमने पता होना चाहिए, मिनिमम हमें एक साइड पता होना चाहिए ताकि, और एक एंगल, ताकि हम ये वाला अप्लाई कर दे और बाकी साइड्स निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे हाइट बिल्डिंग की कितनी दी गई है, 30 मीटर। 30 पहले हमें मीटर। ए बी किसके बराबर है, AC माइनस BC, इसी के बराबर है ना AB। AB बराबर किसके, AC, AC माइनस इसे माइनस BC। कर। हाँ, AC हमें कितना दिया है 30 एंड BC, आप देखो यहाँ से जो इंसान खड़ा है वही यहाँ से भी आएगी हाइट, हाँ हाइट 1.5 मीटर्स। तो AB क्या निकला, 28.5 निकलेगा AB। क्लियर? यस मैम। ये अब हमने AB निकाला जो 28.5 मीटर्स निकल गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम अब, ABE, ABE, और एंगल लेंगे ये वाला 30 30 इन डिग्री। ट्रायंगल ABE। क्लियर? ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये इसका हाइपोटेन्यूज बन गया, ये क्या बन गया, पूरा बेस बन गया। बेस। ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें निकालनी है बेस। तो देखो परपेंडिकुलर एंड बेस, तो tan थीटा आएगा, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? अब tan थीटा हम लेंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री लेंगे ना, 30 डिग्री यस ले लिया। मैम। परपेंडिकुलर कितना है AB एंड बेस क्या है, 28.5। हाँ, tan 30 कितना है, 1/√3। 1/√3। हाँ, AB कितना है 28.5 एंड BE ऐसे। क्लियर इतना? अब देखो BE क्या आएगा, BE को यहाँ से ले लो एंड 28.5 को अपनी जगह रख दो, ये आएगा 28.5 इंटू √3। 1/1, वो आएगा 28.5/√3। क्लियर? BE निकला। हाँ। अब B निकला, अब हमें क्या निकालना है, BF। अब BF निकालना है ना, चलो ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABF ABF। ले लिया। अब यहाँ हाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे भी बेस निकालना है, tan थीटा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है, 60, tan 60 60। डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AB है एंड बेस क्या है, BF। tan 60 किसके बराबर है, √3। √3। AB 28.5 है एंड BF हमें फाइंड करना है। क्लियर? यस मैम। यहाँ पे क्या आएगा, BF यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ से डिवाइड में आएगा, यही होगा ना। हाँ हाँ यस मैम यही होगा। BF लिख दिया, 28.5 भी अपनी जगह। ये जो अब है ना, ये यहाँ से इंटू में, यहाँ से डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा। √3 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको हाँ क्या कर देंगे, तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 से √3, ऊपर क्या आएगा 28.5 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 पता है कैसे आता, 3 का स्क्वायर, यस स्क्वायर एंड मैम। 8। स्क्वायर रूट फिर कट हो जाएगा तो 3 बचा। हाँ हाँ, इसको देखो अगर हम 3 से कर देंगे, इसका 3 1 और 3 3 9 और 27, यहाँ पे 1, तो आएगा 3 5, और यहाँ 3 1 और 3 9 और 27, 1 बचा, 3 5 का पॉइंट
5 3 5 का 15 क्लियर अच्छा समझ आ रहा है 9.52 यस मैम यहाँ पे क्या आएगा 9.5 √3 √3 अब बी अभी हमारे पास है और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ से हमने बी निकाल दिया अब हमारे पास क्या होना चाहिए बीई बी अभी उससे हमें ईएफ निकलेगा तो ईएफ कैसे निकलेगा बीई माइनस BF बीएफ बीई क्या है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 3 तो कर दो माइनस आप ऐसे भी कर सकते हो अंडर रूट को कॉमन निकाला अंदर बचा 20 अंदर क्या बचेगा 28 माइनस 9.5 9.5 हाँ क्या बचा आता है यहाँ 0 अर्धा 19.5 कितना एक मिनट मैम 19 19 आता है तो वो आता है 19 बाहर है √3 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 19 √3 क्लियर हाँ तो क्या निकला कितना डिस्टेंस पे चला था वो लड़का the distance he walked towards the building is 19 √3 meters 19 √3 meters क्लियर हाँ अब है क्वेश्चन नंबर 7 from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 200-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively find the height of the tower एक बिल्डिंग दी गई है और उस पे क्या एक टॉवर फिक्स्ड है और उसके अब देखो ये एक बिल्डिंग है कितनी है इसकी हाइट 20 मीटर है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे एक टॉवर लटका है इसके ऊपर आप क्या बोल रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम बॉटम से क्या बनता है जो टॉवर का बॉटम है वहां से क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ द टॉवर देखो बॉटम से ये निकली 45 बॉटम से 45 डिग्री और सेम टॉप से कितना बनता है टॉप से 60 डिग्री क्लियर हमें निकालनी है हाइट ऑफ टॉवर एक बिल्डिंग है 20 मीटर उसके ऊपर क्या लगाया गया है एक टॉवर लगाया गया है और जहां बॉटम है टॉवर का वहां से ग्राउंड पे एंगल ऑफ यहां से ग्राउंड से वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 45 डिग्री और जो ये ऊपर है टॉप वाला ग्राउंड इसका टॉवर का ऊपर वाला हिस्सा वहां ग्राउंड से वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ टॉवर क्लियर इतना ये है 90 डिग्री अब इसके नाम रख दो ए बी सी डी अब हम कैसे निकालेंगे अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे पहले अगर हम ये लेंगे बी सी डी ये हम कैसे निकालेंगे ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी और ए बी किस बराबर आएगा ए सी माइनस बी सी क्लियर ए बी कैसे निकलेगा ए बी सी माइनस कर दो ए बी निकलेगा क्लियर हाँ हमारे पास क्या होना चाहिए बी BC सी हमारे पास होना चाहिए क्लियर BC हमारे पास है अब हमारे पास और होना चाहिए AC को हम कैसे निकालेंगे हम लेंगे ये वाला ACB
ACD वाला ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता है, तो हम क्या लेंगे, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे BCD। BC क्या निकालेंगे, ये वाला बेस बेस। निकालेगा ना हाँ। बेस, क्योंकि है ना बेस निकला, फिर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, बेस तो गिवन होगा, फिर ये वाला साइड निकालेंगे। हाँ। अब देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BCD। देखो यहाँ पे 45 डिग्री है ये BCD का। अब यहाँ से ये क्या है, 90 है, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। हमें क्या क्या जरूरत है, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बेस एंड परपेंडिकुलर कहाँ आता है, यहाँ पे आता है बेस एंड परपेंडिकुलर tan में। क्लियर, तो tan थीटा हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर, थीटा क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है BC एंड बेस क्या है DC। tan 45 डिग्री कितना है, किसके बराबर है, 1 के 1 बराबर। के बराबर। DC कितना है 20 20 और एंड DC DC, हमें निकालना है। DC क्या निकलेगा, DC 20 निकलेगा, 20 मीटर। क्लियर, DC यस मैम। निकल गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, ACD। ACD यहाँ पे ये क्या है, ये सारा परपेंडिकुलर एंड ये बेस सेम ले लो। हमारे पास अब बेस तो निकल गई 20 मीटर, अब ये ले लो। फिर से हम लेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर लेकिन यहाँ है AC एंड बेस DC। tan थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होता है, √3। √3 ले लो। एंड AC हमें फाइंड करना है, DC कितना निकला 20, तो AC क्या निकलेगा, AC इज इक्वल टू ये क्या है, या 20। √3। हाँ, इंटू है में ना, ये जाएगा। हाँ, ये कैसे, इंटू में जाएगा। यहाँ से इसको इंटू में लेंगे, वो आएगा 20 √3। क्लियर, अब देखो, अब हमारे पास हमें क्या निकालना था, AB। AB किसके बराबर निकला, AC माइनस BC, AC माइनस BC। BC क्या है 20 है, एंड AC क्या निकला, AC हमने अभी निकाला 20 20 अंडर √3। कर दो माइनस, यहाँ से देखो। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे √3 होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे एक ही √3 है, तो हम यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन 20 आएगा, अंदर बचा 20 क्या, -1, √3 -1। इसका आंसर आएगा। इसको फर्दर नहीं करेंगे सॉल्व। क्लियर, हाँ, यस मैम। ये निकला, क्या निकालना था हमें, द हाइट ऑफ हाइट टॉवर ऑफ टॉवर इज 20 मीटर। क्लियर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये हम कल करेंगे बाकी क्वेश्चंस। क्लियर, ओके ये मैम। आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद ट्राई कर लेना। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम। ये क्वेश्चन से लगभग सब क्लियर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।